हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, शान्यू ने पूरी तरीके से समझा देती कि कैसे अगर वो कोई गलती करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी शर्क अकेडमी के हाथों, और क्या क्या उन्हें करना है, क्या क्या नहीं करना है। वुलिन ऐसे सोच रहा होता है कि शर्क अकेडमी सच्ची मुच्ची अमेजिंग है, इसके खुद तरीके हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। एपिसोड नंबर 84 की स्टार्टिंग होती है। शनि बता रही होती है कि हर एक स्टूडेंट के पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा, तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन है और तुम्हारे जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो उसमें स्टोर होंगे। तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकते हो। स्पिरिट साउल, कोई स्पेशल फैसिलिटीज में कितना टाइम स्पेंड करना है, टीचर से पर्सनल गाइडेंस और स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में एंट्रेंस, ये सब कुछ तुम कर सकते हो कंट्रीब्यूशन पॉइंट से। और वर्किंग स्टूडेंट के लिए खाना भी वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट से खा सकते हैं। आउटर कोर्ट में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हर किसी चीज के लिए यूज हो सकते हैं, इसी वजह से तुम जो मर्जी करना चाहो तुम कर सकते हो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ। अब बात यह है कि तुम जानना चाहते होगे कि तुम ज्यादा पॉइंट्स को कैसे पा सकते हो। तुम्हें जॉब्स कंप्लीट करने पड़ेंगी एकेडमी की, जिनसे तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाओगे। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जॉब्स की तुम्हारे लिए जिन्हें तुम चूज कर सकते हो। उसमें यही आता है कि फिजिकल लेबर, मेटल फोर्जिंग, मेका मेकिंग, मेका डिज़ाइन और मेका मेंटेनेंस, इससे तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। अब बाकी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम किसके ऊपर स्पेंड करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। और जो क्लासेस है वो सुबह होंगी, तुम फ्री हो तब तक जो मर्जी तुम करना चाहो आफ्टरनून और इवनिंग में। कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो या फिर टीचर के अप्रूवल के बिना अगर तुम 3 से ज़्यादा बार छुट्टी करोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। कोई प्लेसेस हैं जहाँ पे फेडरेशन की मनी भी एक्सेप्ट की जाती है, तुम पर उन चीज़ों को ला नहीं सकते कैंपस के अंदर जो तुमने फेडरेशन के पैसे से खरीदा है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे फाइन होगा। शर्क एकेडमी के एलिमिनेशन सिस्टम में जो भी हर साल जो माइनर एग्जाम्स होंगे उसमें नीचे होगा रैंकिंग में तो उसे निकाल दिया जाएगा। शर्क एकेडमी सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही ग्रो करती है, रेस करती है। अगर तुम मजे से रहना चाहते हो यहाँ पे तो तुम सिर्फ 1 साल ही रह सकते हो, फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा। एक लिस्ट दी जाएगी तुम्हें कोर्सेज की जो ऑप्शनल होंगे, तुम उन्हें बाद में देख सकते हो अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो। कुछ ऑप्शनल क्लासेस अवेलेबल है एकेडमी में। और रही बात रिसोर्सेज की, उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन चाहिए तुम्हें, मतलब कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्लासेस फ्री हैं, पर वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए पैसा लगेगा ऑप्शनल क्लासेस को भी चूज करने के लिए जो वो खरीद मतलब लेना चाहते हैं। मतलब बुरा ही है वर्किंग स्टूडेंट्स से एक तरीके से, अगर वो कुछ भी करें तो उनको चाहिए पॉइंट्स। हर स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे करने पड़ेंगे उन रिसोर्सेज के लिए जो वो क्लासेस में यूज करेंगे। तुम एकेडमी के पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, पर उसके लिए एकेडमी 15% अमाउंट लेगा ट्रांजेक्शन का एज अ फीस। क्लास के बाद तुम जा सकते हो यहाँ पर देख सकते हो कैंपस को, जिससे तुम्हें पता लग जाए कि कैंपस है कैसा। या फिर तुम कुछ जॉब्स भी कर सकते हो जिससे तुम पॉइंट्स कमाओ। हाँ, और ध्यान रखना पॉइंट डिडक्शन का, अगर तुम में से कोई भी -1000 पॉइंट्स करेगा तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं आज की सुबह की क्लास की। आज का पहला टॉपिक ये है बैटल आर्मर मास्टर्स। क्या होते हैं बैटल आर्मर मास्टर्स, क्या मतलब है किसी का अगर वो बन जाए तो। अगर तुम वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन जाओगे 35 से पहले तो तुम ग्रेजुएट कर सकते हो। सिर्फ 33% स्टूडेंट्स जो होते हैं आउटर कोर्ट के वही ग्रेजुएट कर पाते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो 1/3 जो होते हैं आउटर कोर्ट के स्टूडेंट्स, उन्हीं के पास ही है वो चीज़ जिससे वो बैटल आर्मर मास्टर बन सकते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन लाइक ऐसा कुछ। अगर तुमने ऑलरेडी अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना के रखा है सेकंड प्रोफेशन की यहाँ पे आने से पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आसान है तुम्हारे लिए आगे प्रोग्रेस करना। कोई भी इंसान अगर वन वर्ड बैटल आर्मर बन जाए, मतलब मास्टर बन जाए 25 ईयर्स से पहले, तो वो इनर कोर्ट को ज्वाइन कर सकता है। अगर तुम इनर कोर्ट के एग्जाम को पास नहीं करोगे तो तुम सिर्फ आउटर कोर्ट के स्टूडेंट की तरह ग्रेजुएट कर पाओगे और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मतलब अगर तुम 25 साल के पहले बन भी जाओगे फिर भी तुम्हें एग्जाम देना ही पड़ेगा। बात यही है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, बैटल आर्मर मास्टर्स के बारे में। बैटल आर्मर मास्टर्स भी सॉल मास्टर्स ही होते हैं। मैका इक्विपमेंट होता है जो लोग डालते हैं, और जो बैटल आर्मर होता है वो तुम्हारी मार्शल सोल के लिए इक्विपमेंट होता है। एक्चुअल में जो वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स होते हैं वो स्टार्टिंग ही होती है। 2 वर्ड बैटल आर्मर में ही तुम अपने आप को, मतलब बैटल आर्मर को अपने बॉडी के हिस्से की तरह यूज कर सकते हो। जब तुम अपने आर्मर के साथ एक बन जाओगे और मार्शल सोल के साथ, तभी तुम एक बैटल आर्मर मास्टर कंसिडर हो सकते हो। इसीलिए पहला रीजन यही है कि तुम्हें अपने बैटल आर्मर के साथ फ्यूज होना है और मार्शल सोल के साथ, वो तीनों एक दूसरे के साथ रेजोनेट होने चाहिए। मतलब तीनों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें कंप्लीट होने के लिए, ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल बन जाए।
हैं। टोटल में 4 लेवल्स होते हैं बैटल आर्मर के भी, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड बैटल आर्मर। अगर तुम बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें सेकंड प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा। सेकंड प्रोफेशन में यही होता है कि आर्मर बनाना। अभी के लिए सबसे ज्यादा सही प्रोफेशन मेका डिजाइन या फिर मेका मेकर ही है। डिजाइनर्स बैटल आर्मर को बनाते हैं, ये सब कुछ मार्शल सॉल के हिसाब से बनाते हैं चीजों को, ताकि वो फ्यूज हो सके फ्यूचर में। जो मेका मेकर्स होते हैं वो सर्किट्स बनाते हैं बैटल आर्मर के अंदर, ताकि फ्यूजन आसान हो जाए बैटल आर्मर और मार्शल स्किल की। ये दोनों जो सेकंड प्रोफेशन है बेस्ट चॉइस है तुम्हारे लिए। ऑफ कोर्स तुम फ्री है चूज करने के लिए, अगर तुम ब्लैक स्मिथ या फिर मेका मैकेनिक भी चूज करना चाहते हो अपने सेकंड प्रोफेशन को। पर अगर मैं बोलूँ तो फोर्जिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है स्टार्ट करना। कोई भी टॉप पे नहीं पहुंच पाया इन चारों प्रोफेशन के, तो ध्यान से चूज करना। ये मत भूलो तुम्हें एक दूसरे की हेल्प करनी है आर्मर को बनाने के लिए, तो ये सोच लो पहले कि तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी कैसे अर्न करने हैं ताकि तुम उन्हें दे पाओ। लाइक किसी से बनवाना ही है तो पे तो करना पड़ेगा। अगर उनका काम अच्छा होगा तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम उन्हें दोस्त बना लो, एक दूसरे का हेल्प करोगे तो ज़्यादा काम आसान होगा। पर्सनल रिलेशनशिप भी एक तरीके का स्ट्रेंथ का हिस्सा है। कल सभी वुलियन की तरफ देख रहे होते हैं, वो शैनी बोल रही होती है कि जो स्ट्रेंथ है तुम्हारी बैटल आर्मर की वो डिपेंड करती है तुम्हारी कंपेटेबिलिटी के साथ। तुम बैटल आर्मर के साथ कितना कितना ज़्यादा कंपेटेबल हो। अगर तुम पूरे तरीके से परफेक्ट यूनिटी है तुम्हारी, तो तुम्हारी साउल पावर 20 से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी 20 साउल रैंक से। बात ये होती है कि 1 वर्ड बैटल आर्मर की बात करें तो 5 साउल रैंक्स होना चाहिए, कंपेटेबिलिटी रेट 60% का होना चाहिए, थर्ड रैंक होना चाहिए सेकंड प्रोफेशन में, मेटल 1000 डिफाइन होना चाहिए, डिज़ाइन किसी ग्रैंड मास्टर डिज़ाइनर ने बनाया होना चाहिए, और असेंबल भी किसी ग्रैंड मास्टर मेकर ने किया होना चाहिए। शैनी बोल रही होती है मतलब 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे ही बात का टाइम दिखाई देता है। शैनी बोल रही होती है कि इस लेसन को लेने के बाद मैंने रियलाइज किया कि शक एकेडमी में पढ़ना मुश्किल है। जिसे बोल रहा होता है कि कैप्टन कहाँ गया। शैनी बोल रही होती है कि उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इतने भी काफ़ी नहीं है, तो उसने बोला है कि तुम खाओ, और वो चला गया। शायद वो कोई तरीका फाइंड कर रहा है कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पाने का। वो ऐसे खड़ा होता है बीच में और उसने कुछ बोर्ड टाइप पड़ा होता है, उसने ऐसे वो ऊपर की तरफ उठाया होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं 4th रैंक ब्लैक स्मिथ हूँ जो कि फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइनिंग कर सकता है। पॉइंट्स कम है मेरे पास, तो मैं फर्स्ट ग्रेड 1000 रिफाइनिंग को 1 साल के खाने के लिए एक्सचेंज करूंगा। कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे प्लीज़ खाना खिलाओ। उसने ऐसे ही हाथ खड़े किए होते, फिर उसके पेट से आवाज़ आती है। 10 मिनट बाद वो उसे नीचे कर देता है। युआनन वहाँ पे आता है, बोलता तुम 1000 डिफाइन कर सकते हो। वो बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो। युआनन बोलता है कि तुम्हें 1 साल के लिए खिलाने से अच्छा मैं तुम्हें 1100 पॉइंट्स दूंगा फर्स्ट ग्रेड 1000 डिफाइनिंग के लिए। क्या लगता है तुम्हें? वुलन बोलते ठीक है, पर तुम्हें पहले पे करना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है खाना खाने के लिए। युआनन बोल रहा होता है ठीक है तुम ट्रांजेक्शन फी को कवर करोगे तो। वुलन बोलता है अब ट्रांजेक्शन फी क्या है? युआनन बोल रहा होता है कि जितने भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के ट्रांजेक्शन होते हैं स्टूडेंट के बीच में, उसमें 1% फीस अकेडमी लेती है। वुलन सोच रहे होते हैं तो कुछ ज्यादा बुरा है। वो बोलता है ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे सिर्फ खाना खिला दो। युआनन बोलता है ठीक है। वुलन बोलते हैं चलो चलो हम खा सकते हैं, मैं खाना खाना स्टार्ट करता हूँ। युआनन बोलता है कि तुम 30 लोगों का खाना खा सकते हैं अकेले, मुझे चीट मत करना। वुलन बोलते है ठीक है मैं ज़्यादा खा भी नहीं रहा हूँ, आज मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया है। वो सारा खा जाता है। युआनन बोल रहा होता है कि सच्ची तुम श्योर हो कि तुमने अपने आप को रिस्ट्रेन किया है? वुलन सोच रहा होता है कि 1100 पॉइंट्स काफ़ी होंगे मुझे एक दिन के लिए खाना खाने के लिए। खाना वो भी एक पीस को फोर्ज करने के लिए कुछ ज़्यादा ही है वैसे, पर इतना ज़्यादा पॉइंट स्पेंड हो रहे हैं यहाँ पे। और ऊपर से ओल्टांग ने बोला हुआ है कि सील्स तोड़ना आसान हो जाएगा अगर मैं ऐसा खाना हर दिन खाऊं तो। और अगर मेरा ब्लड अच्छा होगा तो इसका मतलब मेरी बॉडी भी इम्प्रूव होगी, साथ में ब्लड एसेंस साउल ड्रिंक भी इम्प्रूव होगी। तो खाना खाना भी एक तरीके से अलग सा मेथड है कल्टीवेशन का मेरे लिए। अगर ऐसी बात है तो रिफाइनिंग और ब्लड एसेंस को इंक्रीज करना हेल्प ही करेगी मेरी मेरी ब्रेक सील मतलब सील्स को तोड़ने के लिए फ्यूचर में। इससे मेरे चांसेस भी बढ़ जाएंगे बैटल आर्मर मास्टर बनने के। कुछ चीज़ें हम नहीं बचा सकते हैं, टाइम मेरा वेट नहीं करेगा, तो पॉइंट्स बचाने से अच्छा मैं इन्हें यूज़ करता हूँ। यानन बोल रहा होता है कि ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तुम्हें पता है? तुम इतना खा कैसे सकते हो? विलियम बोलता है कि मैंने तो अभी ज़्यादा खाया नहीं है, मैं तो डेली इतना खाता हूँ, ये तो नॉर्मल है मेरे लिए। यानन बोल रहा होता है ये सही चीज़ है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया पूरा साल खिलाने के लिए। चलो चलते हैं क्योंकि तुम्हें भी फोर्ज करना है मेरे लिए। विलियन बोलता है कि मैं कहाँ पे वर्कशॉप को फाइंड कर सकता हूँ? यानन बोलता है कि जो अकेडमी की ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन है उनके पास है जगह। अगर तुम अभी मेंबर नहीं हो तो तुम्हें फी पे करनी पड़ेगी यूज़ करने के लिए किसी जगह को। विलियन बोलता है कि अकेडमी के पास खुद की ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन है? यानन बोल रहा था हाँ
काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशंस हैं कैंपस में, सभी वैसे स्टूडेंट्स ने एस्टेब्लिश की हैं। तुम नए स्टूडेंट हो, तुम्हें बाद में इनविटेशंस मिलेंगे बाकी एसोसिएशन से। तुम ब्लैकस्मिथ हो तो तुम ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो। वैसे चले होते एक जगह, वुलन देखता आगे की तरफ, एक इंसान वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि टांग वुलन कौन है, बाहर आओ। वैसे चिल्ला रहा होता है कि टांग वुलन कौन है, यहाँ पे आओ। वुलन बोलता है कि मैं हूँ। वो टांग वुलन को पकड़ लेता है, बोलता है मेरे साथ चलो। वुलन बोलता है कौन है तुम, मुझे छोड़ो। वो वुलन को वर्कशॉप में ले आता है। वो इंसान बोल रहा होता है मैंने सुना कि तुम स्पिरिट डिफाइन कर सकते हैं ना, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। वुलन बोलता है नहीं, मैं भी ट्राई नहीं करूंगा। वो इंसान बोलता है क्यों। वुलन बोलता है कि मेरे पास 3 साल रिंग्स भी नहीं है अभी, लास्ट टाइम तो ऐसे ही तुक्के में निकल गया। इंसान बोलता है तुम्हारे पास 3rd साल रिंग नहीं है अभी, तो कम है अभी चीजें तुम्हारे पास। वुलन बोलता है हाँ, मैं सिर्फ 13 साल का हूँ, तुम अभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते है ना सभी से कि उनके पास 3 साल रिंग्स होंगी इस एज में। इंसान बोल रहा होता है 10,000 डिफाइन करो मेरे लिए, मैं देखना चाहता हूँ। वुलन बोलते ठीक है मैं 1000 डिफाइन करता हूँ, पर एक कंडीशन है। इंसान बोलता है तुम्हारे पास कंडीशन है मेरे लिए, ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ एक कंडीशन को, मुझे बताओ क्या है वो। वुलन बोलता है तुम मुझे फोर्स करने दोगे हर एक मेटल, मतलब कोई भी मेटल जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं उस मेटल को फिर रखूंगा अपने पास जब मैं कंप्लीट कर दूंगा फोर्जिंग को। तो इंसान बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, नेक्स्ट देखना तो वेट करो, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। सब्सक्राइब करो मेरे दूसरे चैनल को, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।